लाल चंदन चोर। पुष्पा और पाटिया साथ में गाड़ियों की चोरी किया करते थे, लेकिन शहर में नई पुलिस टीम आने के बाद गाड़ी की चोरी करना बहुत मुश्किल हो गया था। अरे यार पाटिया, आजकल गाड़ी की चोरी करना बहुत मुश्किल हो गया है। क्या बताऊं पुष्पा, पिछली बार हमने 4 गाड़ियां चुराई थी, लेकिन सबकी सब पुलिस ने पकड़ ली। गाड़ी तो छोड़, हमारे हाथ में गाड़ी का हॉर्न भी नहीं आया। भाई, अब हमें अपना धंधा बदलना पड़ेगा। सही कहता है बे तू, गाड़ी की चोरी में बहुत खतरा है। भाई क्यों ना अब हम छोटी 2 पहिया गाड़ी की चोरी करें। चिंदी चोर समझा है क्या? स्मगलर है अपन, ये सब छोटी मोटी चोरियों में कुछ नहीं रखा, बड़ा हाथ मारना पड़ेगा। एक दिन पुष्पा और पाटिया अपनी बाइक से कहीं जा रहे थे, तभी रास्ते में इंस्पेक्टर सोनू मिल जाता है। अरे भाई गाड़ी घुमा ले, ये इंस्पेक्टर सोनू ने हमें देख लिया तो छोड़ेगा नहीं। अरे भाई तब तो बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। पुष्पा और पाटिया यू टर्न लेकर भागने लगते हैं, तभी इंस्पेक्टर सोनू उन्हें देख लेता है। अरे ये दोनों तो वही चोर हैं, आज मैं इन दोनों को छोड़ूंगा नहीं। इंस्पेक्टर सोनू अपनी बाइक से पुष्पा और पाटिया का पीछा करने लगता है। पुष्पा और पाटिया अपनी बाइक को जंगल की ओर घुमा देते हैं। अरे भाई, इंस्पेक्टर सोनू तो हमारे पीछे पड़ गया है। एक काम कर, मेरी जेब में कंचे हैं, वो निकाल कर रास्ते पर गिरा दे। पाटिया रोड पर कंचे गिरा देता है। इंस्पेक्टर सोनू की बाइक कंचों पर फिसल जाती है और वो वहीं गिर जाता है। आज ये दोनों चोर फिर से मुझे चकमा देकर भाग गए, मैं इन्हें छोड़ूंगा नहीं। पुष्पा और पाटिया बाइक को हवा में उड़ाते हुए नदी पार करके दूसरी तरफ भाग जाते हैं और दोनों कीचड़ में जा गिरते हैं। जंगल के उस पार लाल चंदन के बड़े बड़े पेड़ होते हैं। पुलिस से बचे तो कीचड़ में फंसे। अरे कीचड़ नहीं, हीरे का खदान है, हीरे का खदान। हाय रे पुष्पा, लगता है तेरे सर पर चोट लग गई है, तुझे ये कीचड़ हीरा दिखाई दे रहा है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तू अपनी आंखें खोलकर देख, इधर चारों तरफ लाल चंदन के पेड़ हैं। इसकी कीमत लाखों में होती है, लाखों में। क्या बात कर रहा है, हम इसे आसानी से बेच सकते हैं। लेकिन ये काम हमें बहुत सावधानी से करना होगा, अगर उस इंस्पेक्टर को पता चल गया तो इस बार वो हमें नहीं छोड़ेगा। तो इंस्पेक्टर का ध्यान रख, मैं इस लाल चंदन के लिए कस्टमर का इंतजाम करता हूँ। पुष्पा और पाटिया ढेर सारे चंदन की लकड़ी काट कर ले जाते हैं और अपने गोदाम में छुपा देते हैं। पाटिया एक चाइनीज कस्टमर लेकर आता है। अबे ये नेपाली कहां से उठा कर ले आया? अरे भाई नेपाली नहीं, चाइनीज है, स्पेशली चाइना से हमारे लाल चंदन खरीदने आए हैं। इनका नाम अली बाबा है। ये अली बाबा और हम इसके 2 चोर। निहाओ निहाओ, मुझे लाल चंदन की लकड़ी दिखाओ। अरे ये चाइनीज माल तो हिंदी में बोलता है और साथ में बिल्ली की भाषा भी बोलना जानता है। अरे भाई, चाइनीज में नमस्ते को निहाओ कहते हैं, ये कोई बिल्ली की भाषा नहीं बोल रहा है। ओ भाई, पहले बताना चाहिए था ना। अंदर आओ, अंदर आओ, हमारे पास 1 नंबर चंदन की लकड़ी है, मोटा माल लेकर जाओ। लाल चंदन की लकड़ी एकदम परफेक्ट है, मैं तुमको इसका 50 लाख देगा, लेकिन मुझे डिलीवरी चाइना से मांगता है। चाइना में क्या, चांद पर भी डिलीवरी देगा अपन। अली बाबा पुष्पा को आधा पैसा देकर चला जाता है। तुझे पता है ना, लाल चंदन की लकड़ी ले जाना गैर कानूनी है, ऊपर से बाहर के इंस्पेक्टर सोनू पहले से हमारे पीछे पड़ा है। कुछ भी करके हमें रिस्क तो उठाना ही पड़ेगा। अपन रात में सारी चंदन की लकड़ी लेकर निकलेगा, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। हमको शातिर तरीके से इंस्पेक्टर सोनू को चकमा देना पड़ेगा। तुम इंस्पेक्टर सोनू के पास जाकर उसे उलझाकर रखना, जब उसका ध्यान नहीं होगा तो मैं चुपके से जाकर चंदन इस शहर से बाहर ले जाऊंगा। वाह भाई, क्या आइडिया है, वाह, तुम तो एकदम कमाल हो। प्लान के अनुसार पाटिया इंस्पेक्टर सोनू के सामने चला जाता है। अबे पाटिया, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, दम है तो पकड़ कर दिखा। पाटिया इधर उधर भागने लगता है। इंस्पेक्टर उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है। आजा आजा, मेरे पीछे आजा, दम है तो पकड़ कर दिखा। अगर तू मेरे हाथ में आ गया ना तो मैं तेरा भरता बना दूंगा। पाटिया कभी भागकर छत पर चला जाता,
इंस्पेक्टर सोनू जब छत पर जाता तो पाटिया पाइप पर से स्लाइड करके नीचे आ जाता। इंस्पेक्टर सोनू जब नीचे जाता तो पाटिया वापस ऊपर आ जाता। इधर पुष्पा लाल चंदन से भरा हुआ ट्रक लेकर शहर से निकल ही रहा था, तभी इंस्पेक्टर सोनू की नजर उस पर चली जाती है। उल्लू समझा है क्या अपन को? पुलिस है अपन। इंस्पेक्टर सोनू छत पर से पुष्पा के ट्रक के ऊपर कूद जाता है। अबे ये इंस्पेक्टर हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। पुष्पा ट्रक को जोर से झटका देता है और इंस्पेक्टर सोनू ट्रक के कांच पर आकर लटक जाता है। तुम लोग गाड़ी की स्मगलिंग छोड़कर लाल चंदन की चोरी करने लगे हो, तुम्हें तो उम्र कैद ही होगी। उम्र कैद तो तब होगी जब तू हमें पकड़ेगा। इंस्पेक्टर सोनू अपनी जेब से बंदूक निकालकर ट्रक का चक्का पंचर कर देता है और वो पुष्पा और पाटिया को अपने कब्जे में ले लेता है। इंस्पेक्टर सोनू से बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। पुष्पा और पाटिया जेल में जाने के बाद अली बाबा को भी पकड़कर लाकर जेल में डाल दिया जाता है। पुष्पा अपने माता पिता के साथ एक झोपड़ी में रहा करती थी। उसके पिता शिवा मिट्टी से बर्तन बनाने का काम किया करते थे। पुष्पा को खाना बनाने का बहुत शौक था। माँ, देखो मैंने आज क्या बनाया है। क्या बनाया है ये? पता नहीं क्या क्या बनाती रहती है। कुछ सब्जियाँ बची हुई थी, उन सबको मिलाकर मैंने सांभर बनाया है और थोड़े से चावल बचे थे, उसकी मैंने इडली बना दी है। एक तो वैसे ही खाने के लाले पड़े हुए हैं और तू नई नई चीजें बनाकर वेस्ट कर दिया कर। माँ, मैंने चीजों का सही यूज किया है, इन्हें खराब होने से बचाया है। तुम बिना बात के पुष्पा को डांटती रहती हो। उसने कोई सामान खराब तो नहीं किया ना? उसने सारी बची हुई चीजों को दोबारा उपयोग में लिया है। हमारी बेटी बहुत गुणवती है। तुम्हें तो इसमें कोई कमी नजर नहीं आती है। कल को इसकी शादी हो जाएगी, वहाँ भी ऐसे करेगी तो सास बहुत मारेगी इसको। अगर ऐसा करने पर इसकी सास गुस्सा होगी तो वो और अच्छी सी कोई चीज बनाकर उसे खिला देगी, जिससे उसकी सास और खुश हो जाएगी। तुम चिंता मत करो, हमारी बेटी से कोई नाराज नहीं हो सकता। तुमने ही इसको सिर पर चढ़ा रखा है। पुष्पा इसी तरह से नई नई चीजें बनाया करती थी, जिससे उसके पापा बहुत खुश होते थे। एक दिन की बात है, शिवा बर्तनों को भट्टी में पका रहा था कि उसका हाथ बुरी तरह से जल जाता है, जिसे देखकर शिवानी और पुष्पा दुखी होते हैं। शिवानी, मैंने सोचा था कुछ पैसे बचे हैं, उससे अपनी बेटी का ब्याह कर दूंगा, पर अब तो मेरा हाथ जल गया। न जाने कब तक काम नहीं चलेगा। इस बीच घर का खर्चा कैसे चलेगा? आप चिंता क्यों करते हो? सब ठीक हो जाएगा। पापा, आप फिक्र मत करो। जब तक आप ठीक नहीं हो जाते, तब तक मैं आपका सहारा बनूंगी। सभी शिवा के हाथ जलने पर बहुत दुखी होते हैं। एक दिन पुष्पा राजू के जन्मदिन की पार्टी में जाती है और वो उसको वहाँ पिज्जा खिलाता है। ये क्या है राजू? बड़ा ही स्वादिष्ट है। इसको पिज्जा कहते हैं पुष्पा। ये आजकल बहुत लोकप्रिय है, हर किसी का मन करता है इसको खाने का, पर ये बहुत महंगा मिलता है, इस वजह से तुमने खाया नहीं होगा। मेरे पापा आए दिन स्कूल लेकर आते हैं। हमें तो दाल रोटी ही मिल जाए वही बहुत है। हमने तो कभी ये पिज्जा देखा ही नहीं। इसलिए तो मैंने तुम्हें अपनी पार्टी में बुलाया है कि तुम्हें अमीरों का खाना खिला सकूं। पुष्पा एक बार यूं ही बैठकर पिज्जा के बारे में सोच रही थी और उसे बनाने की ठान लेती है। जब पिज्जा बनकर तैयार हो जाता है तो वो अपने पिता को भी वो पिज्जा टेस्ट कराती है। पापा, देखो मैंने आज क्या बनाया है। देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। क्या बनाया है मेरी बेटी ने? बनाया क्या होगा, फिर से कुछ खराब कर दिया होगा। अरे खाकर तो देखो।
दोनों पिज्जा खाकर देखते हैं तो उनको बहुत ही अच्छा लगता है। दोनों तारीफ किए बिना नहीं रह पाते। देखो तो कितना अच्छा बनाया है, ये तो बड़ा ही स्वादिष्ट है। पापा, इसको पिज्जा कहते हैं। अब ये पिज्जा कहाँ से सीख आई तू? माँ, कल जब मैं राजू की बर्थडे पार्टी में गई थी, वहाँ खाया था। अच्छा लगा तो बनाने का सोचा। अब मैं इसे बाजार में बेचूंगी और आपका हाथ बटाऊंगी। जुग जुग जियो मेरी बच्ची, अब तू ही हमारा सहारा है। अब पुष्पा घर में रखे कुल्हड़ में पिज्जा बनाकर बेचने लगती है। जो भी उसके कुल्हड़ वाले पिज्जा को खाता था, तारीफ किए बिना नहीं रहता था। एक दिन की बात है, मेरे द्वारा बनाया गया पिज्जा कितना बिकने लगा है। अब तो मैं पापा की मदद भी कर सकती हूँ और उनका हाथ भी ठीक कर सकती हूँ। इतने में राजू वहाँ आ जाता है और उससे पूछता है, क्या बात है पुष्पा, तुम कई दिनों से पढ़ने नहीं आई? मेरे पापा का हाथ जल गया था, जिसकी वजह से मुझे पढ़ाई छोड़कर घर संभालना था। अब मैं पापा का हाथ बटाती हूँ। और क्या बेच रही हो तुम? मैंने अपना पिज्जा बनाने का काम शुरू किया है। लो, तुम भी खाओ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मुझे तो पिज्जा बहुत पसंद है। राजू पिज्जा खाता है और उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाता और कहता है, पुष्पा, क्या तुम एक पिज्जा मेरे पापा के लिए पैक कर सकती हो? मैं उन्हें खिलाऊंगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये लो। राजू अपने पापा को पिज्जा खिलाता है। उन्हें वो पिज्जा इतना अच्छा लगता है कि वो अपने होटल में पुष्पा को नौकरी दे देते हैं। पापा, देखो, मुझे एक होटल में नौकरी मिल गई है। अब मैं आपका हाथ सही करा सकूंगी और अपना खुद का होटल भी खोल लूंगी। और अपना खुद का घर भी खरीद लेती है। देखा शिवानी, मैं ना कहता था कि मेरी बेटी बहुत होनहार है, वो हमारा नाम रोशन करेगी। आज देखो वो अपने हुनर से कितनी प्रसिद्ध हो गई है। हाँ हाँ, आज हर कोई इसे हमारे नाम से नहीं बल्कि हमें इसके नाम से जानता है। इसने सही समय पर सब कुछ संभाल लिया। अब तीनों इसी तरह से खुशी खुशी रहने लगे। पुष्पा अपने कुल्हड़ वाले पिज्जा से इतनी प्रसिद्ध हो जाती है कि अब वो अपना खुद का व्यापार शुरू करती है और शिवा उसके लिए कुल्हड़ बनाता था। वो कुछ पिज्जा गरीबों को भी दान करती थी, जिससे उसे बहुत खुशी मिलती थी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।